आइए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड, ये क्वेश्चन है हमारा। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 numbers in a parade। एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और इसको मार्च करना है, पीछे चलना, मतलब बिहाइंड किसके, आर्मी बैंड। आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं एक परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी दो ग्रुप्स को मार्च करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, और हमें फाइंड आउट करना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन में निकालना है क्या है, इसमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब कभी आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे जाएं या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे जाएं तो उस केस में हमेशा आपको HCF निकालना है, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट या मैक्सिमम पूछा हो तो आप HCF निकालेंगे। अगर यहां पर मिनिमम लिखा होता, मिनिमम या लोएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप LCM निकालेंगे। ये एक सिंपल हिंट है जिसे देखते ही आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। तो चलिए अब हम HCF निकालते हैं दोनों नंबर्स का। तो हमारे पास नंबर्स हैं, तो नंबर्स आर हमारे हो गए, पहला नंबर है हमारा 616 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 32 मेंबर्स। यहां पे आप देख सकते हैं पहले में हमारे पास 616 मेंबर्स है और सेकेंड में 32 मेंबर्स हैं। तो इन्हें हम लिख लिया यहां पर 616 एंड 32। अब हम इनका HCF निकालेंगे। तो HCF किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो HCF निकालने के लिए यहां पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो ठीक है, अच्छा लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बिल, ये क्वेश्चन से हम लिख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बिल HCF ऑफ बोथ नंबर्स 616 एंड 32। यहां से लिखा, कहां से लिखा, यहां से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि थ्योरी लिखनी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, अब हम HCF निकालते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल सकते हैं या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं फॉर 616 एंड 32। इन दोनों नंबर्स के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, आप लोगों को याद होगा, ये हम फर्स्ट पार्ट में भी सिखा चुके हैं कि जब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर हमारे पास A और B दो नंबर्स हैं तो हम बिगर नंबर, अगर A हमारा B से बड़ा है तो A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R, जहां पर R की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और इक्वल और B से छोटी होती है हमेशा। ठीक है, तो इसे यूज करने के लिए हम करते क्या है, डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या हमारा क्वोशिएंट है और क्या हमारा रिमाइंडर है। तो क्योंकि हमें Q और R मालूम नहीं है, A हमें मालूम है, A हमारा बिगर नंबर होता है, तो बिगर नंबर हमारा क्या है 616 है और स्मॉलर नंबर हमारा 32 है। ये हमारा काम रफ में हमें करना है। तो यहां पर हम किस तरीके से करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 616 को डिवाइड करना है 32 से, तो डिवाइड कर लीजिए आप फटाफट। तो मैं डिवाइड कर देता हूं 32 टाइम्स ऑफ, ये डिवाइड होगा 19 टाइम्स। तो पहले हम 1 बार देंगे, 32 आएगा, माइनस करेंगे 9 2 29, 6 को कैरी करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो ये 9 जा जाएगा, 9 2 जस्ट 18, 9 3 27, 1 28 आएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 8 आया। यानी अब हम इस बिहाफ पे जो हमने ये अभी किया है डिवाइड, इसके बिहाफ पे हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, बिगर नंबर क्या है हमारा 616, 616 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 32
मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया हमारा? क्वेश्चन आया हमारा 19 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया हमारा? 8। तो ये हमने लिखा किसको, किस थ्योरम का यूज करके? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके लिखा है। अब हमारा जो रिमाइंडर है यहां पर, हियर रिमाइंडर इज 8। हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 8 आया है। तो जब नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो हम इसे डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे किन दो नंबर्स के लिए? रिमाइंडर के लिए और पिछले टाइम्स के स्मॉलर नंबर। तो प्रीवियस टाइम का स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? 32। तो 8 और 32 के लिए हम फिर से अप्लाई करेंगे, यानी हमें फिर वही प्रोसेस करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर रफ में फिर से डिवाइड कर लेते हैं। हमारे नंबर्स क्या थे? 32 और 8 थे। तो इसमें हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इसे हम लिख देते हैं सेम तरीके से कि बिगर नंबर 32, ये बिगर नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 4 आया है, तो यहां हम 4 लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया हमारा? 0 आया है, तो प्लस 0। ये हमने डिवाइड करके लिख दिया है। तो हियर रिमाइंडर इज सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसके बाद ये स्टेप यहां आ रहा है, इज 0। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि हमने एचसीएफ निकाल लिया। तो इसका मतलब है कि जो एचसीएफ है वो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल, अच्छा एचसीएफ क्या निकला हमारा? एचसीएफ होता है लास्ट टाइम का डिवाइजर। तो लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया है? 8 से डिवाइड किया है। तो 8 हमारा क्या आ गया है? एचसीएफ। तो बिल 8, तो 8 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम नंबर पूछा हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में 616 एंड 32 गिवन था। तो सबसे पहले इन दोनों में से हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर हमारा 616 है। तो बड़ा नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट निकालने के लिए हमने डिवाइड किया 616 को 32 से, बड़े नंबर को छोटे नंबर से। तो 19 हमारा क्वोशिएंट आया है और 8 हमारा रिमाइंडर आया। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वोशिएंट लिखा, रिमाइंडर लिखा। अब हमारा रिमाइंडर चूंकि 8 हो चुका है, तो अप्लाई करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसके लिए? रिमाइंडर के लिए और प्रीवियस टाइम के स्मॉलर नंबर के लिए, 32 के लिए। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, मतलब फिर से हम डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को स्मॉलर नंबर से। तो 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्वोशिएंट की जगह इस बार 4 डालेंगे, रिमाइंडर की जगह 0 डालेंगे। और इस तरीके से जैसे ही हमारा रिमाइंडर, जैसे ही हम 0 पे पहुंच जाते हैं, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा एचसीएफ निकल चुका है। और जो हमारा एचसीएफ है वो किसके बराबर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ समझ में आया हो, तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आप जाकर www.ncerdhelp.com पे जाकर भी आप हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक यू।